हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, साइंस का हम सेशन शुरू करा है हमने, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिफ्लेक्शन, अबाउट द रिफ्रैक्शन, और जिसमें हमने सीखा था कि कनकेव लेंस कैसे होते हैं और कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। तो जो लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हमने सिर्फ कन्वेक्स लेंस को ही डिस्कस किया था, थोड़ा सा कनकेव का कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक हमने अच्छे से सीखा नहीं है। तो आज हम जो करेंगे आपका कनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे कि उसमें इमेजेस कैसे बनती हैं, आपका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, और भी कुछ जो छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों हमने लास्ट जो पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कन्वेक्स जो लेंस रहता है आपके पास में वो बिल्कुल सेम एज वर्क करता है कनकेव मिरर की तरह। ठीक है, आप जब दूर रहते हो तब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज होता है, जब आप थोड़ा सा नज़दीक आते हो तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा और नज़दीक आते हो थोड़ा और बढ़ जाता है, जब बिल्कुल ही पास हो जाते हो तो वो हमें एक बहुत बड़ी इमेज देता है और वर्चुअल इमेज देता है, और अदरवाइज बाकी जगह पे वो क्या देता है, हमें रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड देता है, और थोड़ी थोड़ी सी वो बड़ी होती जाती है जैसे जैसे हम उसको लेंस के क्लोज लेके आते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कनकेव लेंस में कैसा रहता है। देखिए, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो कन्वेक्स होता है, अगर मैं बात करूं पहले फिलहाल कन्वेक्स की, जो भी है छोटी मोटी डाउट वगैरह ये वो क्लियर, कन्वेक्स जो रहता है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है, ये हमने बात करी थी। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का क्या मीनिंग रहता है कि सभी जो भी आपकी रिफ्रैक्शन रे होगी एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगी, मिलेगी, एक सिंगल पॉइंट पे मिलेगी, ऐसे करके एक सिंगल पॉइंट में मिलेंगी, उसको हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग कहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग होने की वजह से हम इसको एक मतलब हमें परफेक्ट इमेज मिलती है और रियल इमेज मिलती है। क्लियर। अगर हम दूसरे की बात करें, आपके कनकेव की, कनकेव लेंस की बात करें तो वो हमारा डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, डाइवर्जिंग मीन्स क्या कि वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करके चला जाएगा दूर दूर, उसकी जो रिफ्रैक्शन रे होंगी वो दूर दूर जाके स्प्लिट हो जाएंगी, और जो भी हम उसको बनाएंगे मीन्स कि इस तरीके से जो भी इमेजेस हम कंसीडर करेंगे तो वो हमारी वर्चुअल इमेज रहती है। तो ये याद रखिएगा कि इन द केस ऑफ कनकेव लेंस के अंदर हमेशा हमारी वर्चुअल इमेजेस ही बनती हैं। क्या बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस ही बनती हैं। ठीक है, लेकिन 2 या 3 एक चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें हमने ये सीखना था कि हमारी इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो कनकेव रहता है उसकी शेप ऐसी रहती है। ठीक है, ऊपर और नीचे से वो थोड़ी सी मोटाई में रहता है और बीच में बिल्कुल पतला सा होता है, जैसे कि ये दिखा गया है हमारे पास में, और इसके बीचों बीच क्या कौन सी लाइन गई है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रहता था, ओ, जिसका नाम क्या था, ऑप्टिकल सेंटर। ओ को हम क्या कहते थे, ऑप्टिकल सेंटर कहते थे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आता था फोकस, और यहाँ पे आता था 2F1। आपको मैंने समझाया था कि 2F1 भी लिख सकते हैं या फिर C1 भी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते थे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। क्लियर बात। ठीक है, और इस केस में हमारे जो लेंस होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं तो लेंस आपका पतला है, मोटा है, जैसे आप नंबर की बात करते हो, चलिए ठीक है, जिस कई बच्चों को मोटा नंबर लगता है, कईयों को पतला लगता है, जो भी रहता है तो उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगी और फिर इस तरफ भी होगी, तो वो वाली चीज़ है जिसकी वजह से इसके फोकस भी 2 हमें दिए गए होते कि एक पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, एक पे हमारे पास भी इमेज फॉर्म्ड होती है। तो यहाँ पे चला जाएगा F2 एंड 2F2। ठीक है, F1 एंड 2F2 अगेन क्या है, C2। क्लियर बात। अब हमारा डिस्टेंस जो मेज़र किया जाता है वो भी आपको पता है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, O से लेके F1 का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज योर स्मॉल लेटर F, जिसको हम कहते थे क्या, फोकल लेंथ।
ये भी आपको पता होगा, फोकल लेंथ कहते थे, ठीक है। और जो आपका O से लेके C1 या O से लेके F1, कुछ भी आप कह सकते हो, इसके डिस्टेंस को हम कहते थे R1 या R, कुछ भी कह सकते हो। R1 इस तरफ का, R2 इस तरफ का। R1 क्या आ जाता था बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आ जाता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बात? ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या था कि इस चीज़ से मत कंफ्यूज रहना, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यार यहाँ पे F2 हो सकता था वहाँ, ये सिर्फ नंबरिंग की गई है, ये सिर्फ नंबरिंग की गई है कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, आप 2 इधर भी ले आओ, 1 इधर भी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको नंबरिंग दी गई है। तो अगर इसका मैं बोलूँ कि कोई फ़र्क पड़ जाएगा कि F1 यहाँ पे, F2 यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको समझ रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, कहाँ से फोकस जा रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो नंबरिंग के उसमें मामले में कंफ्यूज मत रहिएगा। क्लियर बात जी? अब हमारे पास में रूल हमने पढ़ा था कन्वेक्स के अंदर कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फेंकेंगे तो वो हमारी यहाँ से फोकस से होके रिफ्लेक्ट जाती है। तो चलिए कनकेव में भी देखते कैसे जाएगी। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस से होकर, होने के बाद बच्चों ये यहाँ पे चली जाएगी ऊपर इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है? डाइवर्जिंग है। क्या है बच्चों? ये डाइवर्जिंग है। दूसरी एक और फेंकी आपने तो वो फिर ऐसे चलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डाइवर्जिंग है, क्योंकि इसकी लाइनें कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती हैं? मिलती नहीं है। अब हमें एक फोकस चाहिए तो हम इसको डिनोट करके यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो मेरी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो यहाँ पे फॉर्म्ड होगी, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कहीं से भी एट इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई? यहाँ पे फॉर्म्ड हुई। और इस तरफ इमेज फॉर्म्ड होने का क्या मीनिंग है कि वो क्या बनेगी बच्चों? वर्चुअल बनेगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज की ही बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज की ही बनेगी। अब हम एक और लेते हैं, ये तो था एट इन्फिनिटी पे क्या इसका केस रहेगा। अब हम देखते हैं आपका कि अगर आपके पास में थोड़ा सा जैसे बियॉन्ड द सी या ये वो करके देखते हैं कि क्या बनती है इमेज। बाकी सारे रूल्स वैसे ही चलेंगे, बस ये है कि यहाँ इस केस में सारी की सारी डाइवर्ज करेंगे। क्लियर बात? अब देखिए फिर से हम बना ऐसे, ठीक, यहाँ पे। अब ये चला गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच में सेंटर पॉइंट आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, ये 2F1 है, और यहाँ पे क्या था? F2 था, और यहाँ पे 2F2 था, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हो तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, और एट इन्फिनिटी को भी हमने साथ में ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास में एक और केस आता है कि अगर आप उसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हो तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। पढ़ा है ना ये? तो भेजिए ऑप्टिक, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, जो कि हमारा छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ये आया, ठीक है, ए बी इसका नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब एक तो पहले गई कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये आपकी डाइवर्ज हो गई, ठीक है, क्योंकि नहीं मिलती भाई। अब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये थोड़ी सी बैंड ऐसे हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। कब? जब आप रिफ्रैक्शन में काम करते हो तो, ठीक है। अब आपका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा? बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन रे ऊपर चली गई, एक नीचे आ गई, तो कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे ये मिल नहीं रही है। तो क्या करेंगे हम एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर लेंगे कि यहाँ से इसको पीछे करेंगे, और यहाँ पे कहीं पे जब ये आपके पॉइंट्स मिल देंगे, यहाँ पे कहीं हमारा इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड होने के बाद में हमारे पास में क्या रिजल्ट आया? इमेज क्या बन गई बच्चों? वर्चुअल बन गई, ठीक है। और साइज क्या है? थोड़ा सा स्मॉलर साइज ही है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, स्मॉलर साइज है, और इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स की लाइन से ऊपर है, ठीक है, ठीक। और बस यही था आपका कनकेव और कन्वेक्स का। क्लियर बात? तो आपने इसकी मोटी जो मेन जो चीज़ें हैं वो क्या याद रखनी है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसमें निकल के आते हैं, ठीक है। पहले देखिए कनकेव को, देखिए कन्वेक्स को देखिए।
कन्वेक्स को देखिए, कन्वेक्स के अंदर देखिए कई बार जब आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन्होंने बिल्कुल आपको ये क्लियर नहीं किया होगा कि कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपको पता करना है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो आज हम वही सीखेंगे, उसी की जो पहचान कैसे होती है वो हम सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए, कन्वेक्स से शुरू हमने किया है, कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस का बच्चों आपने अच्छे से सीखा है, यहाँ पे जैसे आपका लेंस रखा होता था और हमेशा आपका यहाँ इस तरफ आपका फोकस बनता था, ठीक है, इस तरफ फोकस बनता था, एक ही सिंगल पॉइंट पे जाके पीछे की तरफ बनता था जब आप बहुत ही क्लोज चले जाते हो, जब आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, लेकिन हम रियल को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप डिस्टेंस डिनोट करोगे, सबसे पहले क्या बात आती है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करोगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। फिर उसके बाद ओ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हम लिखेंगे स्मॉल लेटर वी लिखेंगे, ठीक है। एक आपका आता है बच्चों स्मॉल लेटर एफ। एफ मीन्स की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मीन्स की ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है, तो वो हम, या फोकल होगा, सॉरी फोकस होगा, मतलब इमेज वाला ही डिनोट करना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि फोकस आपने कौन सा वाला लेना है, जिस तरफ आपकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो इमेज जिस तरफ फॉर्म्ड होगी उसका डिस्टेंस भी हम ऑप्टिकल सेंटर से ही डिनोट करते हैं। और हमारे पास में कन्वेक्स के केस में ये हमेशा क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है। ये चीज़ समझने वाली है कि फोकल लेंथ इन द कन्वेक्स लेंस ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव सिग्नेचर, मीन्स की +5, +8, +9 कुछ भी, लेकिन अगर आगे प्लस लिखा गया है और न्यूमेरिकल में लेंस का मेंशन नहीं किया गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ किस में मेजर की जाती है, पॉजिटिव डिस्टेंस में मेजर की जाती है, फ्रंट की तरफ, ठीक है, फ्रंट की तरफ। अब मैंने आपको साइन ऑफ कन्वेंशन भी समझा रखे हैं, कैसे रहते थे, जैसे ऐसे रहते थे, कैसे, जब आप फॉरवर्ड की तरफ जाओगे, इंसिडेंट के फॉरवर्ड की तरफ जाओगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जब आप बैकवर्ड की तरफ आओगे तो नेगेटिव रहेगा। लाइन के ऊपर हो तब आप पॉजिटिव रहोगे, लाइन के नीचे हो तब आप नेगेटिव रहोगे। बात समझ में आ गई कि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो, कब हो, फॉरवर्ड की तरफ हो, तब आपके पास में जो डिस्टेंस लेंगे सारे के सारे किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। और जब आप बैकवर्ड में हो तब हम सारे डिस्टेंस किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास में कन्वेक्स के अंदर क्या रहता है कि डिस्टेंस सारे और इमेजेस सारी इस तरफ बनती हैं, इस तरफ ही बनती है, जिसकी वजह से हम फोकस ये वाला डिनोट करते हैं और जो कि पॉजिटिव रहेगा। और कनकेव की बात करूँ तो हमने देखा नहीं कि इमेज इस तरफ बन रही है, फोकस इस तरफ वाले का काम है, तो इस तरफ वाले जो डिस्टेंस रहेंगे वो किस में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। बात समझ में आ गई। ये आपका की पॉइंट है, ये आपको हेल्प करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और डायरेक्ट उसमें लिखा रखा होगा कि कन्वेक्स जो है मीन्स की फोकल लेंथ आपकी +5 है या +6 है, तो बताइए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका इमेज कहाँ पे, कुछ भी डिस्टेंस दे रखा होगा, बट कई बार वो लेंस मेंशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके डिस्टेंस को मेंशन करते हैं कि विद इन पॉजिटिव साइन। इज दैट क्लियर। चले आगे। अब हम बात करते हैं आपकी कनकेव की। तो कनकेव लेंस में क्या रहता है बच्चों, फोकल लेंथ जो होती है, अब आपको पता चल ही गया होगा क्या होगी, नेगेटिव इन साइन। मीन्स कि अगर फोकल लेंथ मुझे नेगेटिव इन साइन दे रखी है तो आपने समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस की। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अच्छा, एक और हमारे पास में अब रूल रहता है, रूल होता है क्या, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पढ़ रखा था आपने, याद होगा सभी को।
-1/u, ठीक है, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला क्या होता था, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इन द केस ऑफ द मिरर एंड द लेंस के केस में अगर मुझे, ये बच्चों फॉर्मूला क्या है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। तो ये क्या रहेगा लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u। इन चीज़ों को याद कर लेना क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे उसमें हम डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम फॉर्मूले आपके नहीं बताएंगे कि कौन सा क्या फॉर्मूला है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आती थी आपकी इसके बाद मैग्निफिकेशन, मिरर में पढ़ी थी आपने मैग्निफिकेशन। चलिए मिरर का भी मैं साथ में रिमाइंड करा देती हूँ। मिरर में क्या पढ़ा था आपने, मैग्निफिकेशन रहती थी HI/H0 इज इक्वल टू m, यही रहती थी, ठीक है। और HI एंड H0 माइनस V/U के बराबर भी होती थी इन द केस ऑफ मिरर, ठीक है। लेकिन तो बच्चों इसमें भी मैग्निफिकेशन जो रहती है आपकी, मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंस में कितनी रहती है, HI/H0 के बराबर ही रहती है। बाकी जो भी डिटेल होगी, जो भी हम 10th क्लास से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अगर मुझे लगेगा कि जो अभी आपको बताना है तो वो भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको रहता है कि कोई भी न्यूमेरिकल जो है हमें समझना है तो प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिए, कल हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे लेंस से रिलेटेड। उसका मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, अगर उसका डिस्टेंस ये वो जो भी है, 2 ही फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, तो उसी से रिलेटेड जो भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बात, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।